हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वी इजी में। आइए आज हम करते हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। जिस तरीके से मैंने इस फिगर के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है, तो ये पूरा के पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। अब ज्योमेट्री इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम कई सारी चीज़ें प्लॉट करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, और उनकी पूरी ज्योमेट्री को हम पढ़ते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। आइए आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का क्या मतलब है? दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें निकालना है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला के अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रख लेना है, इसको हम लिखते हैं ए बी। ए बी का मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस, पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस। तो इसको कैसे निकालते हैं? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या होगा? एक पॉइंट आपका x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 होगा। इसको आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो आप किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 मान सकते हो, किसी भी एक पॉइंट को आप x2 y2 मान सकते हो। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के अंदर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तीन पार्ट्स हमें दे रखे हैं। तो पहला पार्ट हमें क्या करना है? दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। पहले पॉइंट को मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूँ जो है 2 3। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 4 1, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट 4 1। अब इनका डिस्टेंस मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x1 2 y1 3 x2 4 y2 1। आप चाहो तो यहाँ बगल में आप लिख लीजिए x1 कितना है? 2 है, और y1 कितना है? 3 है। y1 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से x2 4 है और y2 1 है। y2 कितना है? 1 है। तो ये वैल्यूज़ आपको डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। एक बार आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वही ए और बी का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें आप वैल्यूज़ डालिए, तो ये बनेगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आप चेक करिए। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो आप ये लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4। तो ये कितना बन गया? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये कितना आंसर हमें मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 रूट 2। 8 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 2 आप इसको लिख सकते हो,
दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा 2, तो ये आपको मिल गया 2√2। तो पहले पार्ट के अंदर जो आपको आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 2√2। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी हमें बिल्कुल सेम करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट के अंदर, ये फर्स्ट का ही हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कैसे हम निकालेंगे। इसके अंदर आपको a दे दिया गया है, दिस इज इक्वल टू a के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं -5 7, -5 7, और हमें b के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं -1 3, -1 3। तो हमें ए बी निकालना है। आप ए बी लिखिए, फॉर्मूला लिख दीजिए आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। x2 कितना है, -1, तो यहाँ पे आप लिखिए -1। इसमें से हमें -5 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, +5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, तो ये हो गया 3 और y1 है 7, 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16। तो इसको आपको करना है, ये हो गया आपके पास 32, स्क्वायर रूट ऑफ 32। 32 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये बनता है 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, और रूट के अंदर आप लिख सकते हो 4√2। तो इस तरीके से ये हमने सेकेंड पार्ट किया है। आइए थर्ड पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास पहला पॉइंट हमें दे रखा है a, b, और हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है b, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -a - b। अब हमें ए बी निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप लिखिए ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, ये हमें कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -a होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा, -2a का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 4 कॉमन निकाल लोगे, तो ये बन गया 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट निकाल लो, जो आएगा 2, और स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हो गया। आइए अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो आप लिखिए a, इसको आप लिखो 0 0, और आप दूसरा पॉइंट लिखिए b, जिसको आप लिखेंगे 36, 15। 36, 15। हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये कितना आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू 36 है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 36 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आता है 1296। तो ये बन गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये आपको ऐड करना है। देखिए दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, दिस विल बी 1521, 1521। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 39। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इसके अंदर एक चीज़ और दे रखी है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये वाला डिस्टेंस भी आपको 39 ही मिलेगा। आप अपनी बुक के अंदर ये जो भी एग्जाम्पल की बात कर रखी है सेक्शन 7.2 के अंदर, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो वो डिस्टेंस भी हमें 39 ही मिलेगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। तो आप इसके अंदर इन तीनों पॉइंट्स को ए और बी से सी से डिनोट कर दीजिए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं 1, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -11, -2, -11। हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब हो गया कि एक लाइन के अंदर आने चाहिए। अगर इस तरीके से हम बनाते हैं, ये अगर हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये अगर हमारा पॉइंट सी है, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए। उस केस के अंदर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें ए बी कैलकुलेट करना है, इसके बाद हम बी सी कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम ए सी कैलकुलेट करेंगे। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए, ए बी इज़ इक्वल टू, आप चाहो तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हर में लिख दीजिए। ये आपको मिलेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या वैल्यू हमें मिलेगी, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हमें मिलेगा, इस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और इधर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमें मिलती है स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमें ए बी की वैल्यू मिलती है। अब आपको क्या करना है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी फॉर्मूला यही लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके बदल जाएंगे। ये देखिए सी क्या है, -2 -11 है। तो ये कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू 16
प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इसको आप ऐड कर दीजिए। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 + 196 212 212। इतना ही हम इसको छोड़ सकते हैं और आगे इसमें कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2√53 निकलेगा। अब आप आइए आप तीसरा डिस्टेंस भी कैलकुलेट करिए। जो हमें AC दे रखा है, A और C का डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। AC के अंदर x1 1 है, y1 5 है, x2 -2 है, y2 -11 है। तो इसको आप अप्लाई करिए, देखिए ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा ये। तो आप पहले तो लिख ही दीजिए -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, -11 - 5 कितना हो गया, -16। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू (9 + 16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो ये बन गया +256। तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू (265) 265। अब आप देखिए √5 + √12 इज़ नॉट इक्वल टू √65। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि √5, दिस इम्प्लाइज √5 + √212, this is not equal to (265). This implies AB plus BC is not equal to AC. This implies A, B, C are not collinear. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बड़ा सवाल है, सवाल बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा है। तो आप बुक के अंदर पहले सवाल पढ़िए क्या हमें दे रखा है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C and D shown in figure 7.8. Champa and Chameli walks into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो ये हमें पता करना है। तो ये तो हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, हमें दे रखा है चेक वेदर 5 - 2, 6, 4, 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो आपने लिखा ए को हम लिख देते हैं 5 - 2, बी को हम लिख देते हैं 6, 4 और हम सी को लिख देते हैं 7 - 2। सी हमने लिख दिया 7 - 2। आइसोसेलिस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप सब में लिख सकते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर हम फॉर्मूला इसके अंदर लिख देते हैं तो देखिए आपको क्या बनेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर तो ये हमें अब कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस
4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 - 5 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है BC, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए BC, तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसमें भी आप लिख दीजिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इसके अंदर, ये मिल जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 7 - 6 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 -6, -6 का स्क्वायर 36, तो ये भी हमें कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब आप निकाल लीजिए तीसरा डिस्टेंस AC, तो इसको भी आप लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 5 होल स्क्वायर, x1 5 y1 -2, x2 7 y2 -2, तो ये बन गया 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, -2, उसके अंदर हम -2 को माइनस करेंगे तो ये बन गया +2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये कितना हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2 के इक्वल, तो ये हमें मिल गया है 2 के इक्वल। अब आप देखिए हमें क्या मिल रहा है, AB इज इक्वल टू BC, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल हो जाता है। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलिस। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये चंपा चमेली वाला क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D. Champa and Chameli walks into the class and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो आप अपनी किताब देखिए और उस किताब में से आप ABCD के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो इसके अंदर A के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 3, 4, 3,4। B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, वो हमें क्या दे रखे हैं, 6, 7। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7। इसी तरीके से C के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो 9, 4 हमें दे रखे हैं। C के कोऑर्डिनेट्स 9, 4 और जो D है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 6, 1। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या ABCD स्क्वायर है। अगर ABCD स्क्वायर है तो आप देखिए स्क्वायर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अगर ये हमने एक ABCD स्क्वायर बनाया है, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हमें क्या प्रूफ करनी है, चारों साइड्स इक्वल हैं, ABCD। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। एक तो हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव AB
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये हमें चार चीज़ें निकालनी हैं, और अगर ये स्क्वायर होगा तो इनके डायगनल्स भी इक्वल होंगे। अगर डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं और केवल साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या है, वो रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होने के लिए डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो दूसरी चीज़ हमें निकालनी है ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो हमें ये 5 डिस्टेंस इसके अंदर कैलकुलेट करने हैं। अब आप आइए हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी। इस तरीके से पांचों डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आप देखिए, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 9, 6 माइनस 3 आपका हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर भी हमें कितना मिल जाएगा, 9। तो ये कितना बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 या स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 9 टू ज़ा 18 बनता है और 9 का स्क्वायर रूट हमें मिल जाता है 3। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 रूट 2। दिस इज इक्वल टू 3 रूट 2। अब आप एक डिस्टेंस और निकालिए बी सी। देखिए बी सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बी सी इज इक्वल टू, फिर से आप ये इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर हम BC निकालते हैं तो हमें मिलेगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, फिर से 3 का स्क्वायर 9 आ गया है और माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ये आपको कितना मिलेगा, 3 रूट 2। तो ये भी हमें कितना मिल गया है, 3 रूट 2 मिल गया है। आइए अब हम तीसरा डिस्टेंस निकालते हैं। तीसरा डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए सी डी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अब CD के अंदर C 9 4 है तो x1 9 y1 4, D के अंदर 6 1 है, x2 6 y2 1। तो ये हो गया 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, देखिए, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया 9 प्लस 9। तो कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट ऑफ 18 कितना होता है, पहले ही हम कैलकुलेट कर रखे हैं। दिस इज इक्वल टू 3 रूट 2। तो इस तरीके से हमने सी डी निकाला है। आइए अब हम एक लास्ट डिस्टेंस इसके अंदर साइड्स का जो है वो डी ए भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम डी ए कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी हैं। दिस इज इक्वल टू, आपके पास, अब हम डी ए निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे,
डी ए मतलब ए में से डी के कोऑर्डिनेट्स हम माइनस करेंगे। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप देखिए, ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 और इधर 3 का स्क्वायर 9, ये हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 18 हमने कैलकुलेट कर रखा है 3√2। तो ये चारों साइड्स हमें क्या मिल रही हैं, 3√2 मिल रही हैं। आइए अब हमें डायगनल्स निकालने हैं। डायगनल्स हमारे पास क्या क्या होंगे, एक डायगनल हमारे पास BD होगा, एक डायगनल हमारे पास AC होगा। तो सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं। तो AC डायगनल क्या बनेगा वो आप देखिए, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A और C हमें कंसिडर करना है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस BD कितना हो जाएगा, AC अभी पहले निकालिए, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आप देखिए, ये हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 हो गया 6 स्क्वायर और ये आपका हो गया 0 स्क्वायर। 6 स्क्वायर बनता है 36, तो इसका हमें आंसर मिलेगा 6। इस तरीके से AC की वैल्यू हमें 6 मिली है। अब हमें निकालना है BD। तो आप देखिए BD क्या बनेगा, BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B और D के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए फिगर के अंदर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो ये हमें मिल गया 6। तो अब आप देखिए, हमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, दिस इम्प्लाइज, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू DA। ये चार साइड्स इक्वल हैं और हमें डायगनल्स भी इक्वल मिल गए हैं। AC इज इक्वल टू BD। दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। हैव ए नाइस डे।